हमारी नई नई और ताज़ा ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एस फोर एनजीओ शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति 15 वर्ष के बाद संगम बिहार स्थित ब्रांच कार्यालय पर वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार सुल्तान भारती ने की और इस बैठक का संचालन संस्था के अध्यक्ष MB गौतम ने किया। इस बैठक में बहुत से मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और सभी की सहमति से प्रस्ताव पास किए गए। इस कार्यक्रम में जिन लोगों को पदोन्नति व पदों का आदान प्रदान किया गया, उसमें से सर्वप्रथम कमलावती को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया, पूजा वर्मा को चीफ सेक्रेटरी, अशोक पुंडीर को शिक्षा सचिव, मोहम्मद नासिर को बोर्ड मेंबर के साथ साथ दिल्ली का स्पोर्ट मैनेजर पर नियुक्ति प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में विशाल गौतम इंडिया आर्मी को ट्रॉफी देकर व फूल माला डालकर सम्मानित किया गया। पूजा वर्मा को शील्ड और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मास्टर विजेंद्र सिंह को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया और उन्हें भी शॉल देकर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में मुख्यलाल गौतम को अकाउंटेंट पद के साथ साथ उन्हें एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कैशियर भी नियुक्त किया गया। बबीता दुबे को बोर्ड मेंबर बनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर वीर सिंह बघेल, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा संघ को फूल माला डालकर और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में मीडिया विभाग के BBC 24/7 न्यूज चैनल के मुख्य संपादक एडवोकेट आलम मंसूरी, BBC 24/7 न्यूज के वर्किंग चेयरमैन मुसर्रत कुरैशी, खुर्शीद आलम, कमर दराज, एम इंडिया न्यूज की मुख्य संपादक मोमना बेगम और मीटिंग में पहुंचे पत्रकारों को भी S4 NGO द्वारा सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष MB गौतम को अध्यक्षता की पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। संस्था के वरिष्ठ अध्यक्ष धर्मपाल सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अच्छा ये लगा कि करीब करीब हर बिरादरी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक लघु भारत का दृश्य है। हर संप्रदाय एक दूसरे से हाथ जोड़े हुए, तो हमें सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करना हो या सामाजिक, ये एकता अगर बनी रहती है ना, तो कोई भी लक्ष्य हमारे लिए मुश्किल नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखें कि हिंदू है अगर जिस देश के बारे में बता रहा हूं, हिंदू है अगर जिस, तो धड़कन है मुसलमान। इस मादरे वतन की बस इतनी हकीकत है। इस हकीकत को जिंदा रखना, चलाना, कामयाबी की तरफ बढ़ना, ये सब कुछ आपके हाथ में है। इसलिए संगठित बनो, संगठित बनने से पहले शिक्षित बनो और लक्ष्य हासिल करो। और बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखने के लिए अब जरूरत पड़ेगी हम सबको सड़क पर उतरने के लिए, तो उसमें नानुकूल न करो। अगर कल को हमारे बीच से कोई भाई खड़ा होता है और बहन मायावती जी की पार्टी से, हम सब आपके सैटेलाइट में आ चुका है। ये गर्व की बात सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, गर्व की बात है सच्चे मीडिया के साहित्य साधकों के लिए भी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया में हो, सच के लिए साना साना लड़ाई लड़ रहे हो। अब हम भी ये कहने की क्षमता रखते हैं कि हम आपको ऑनियर 24 घंटे टीवी पर नजर आएंगे और हमारी आवाज पूरी दुनिया में जाएगी। तो इसके लिए मुबारकबाद के पात्र हैं। आपकी टीम जाए वहाँ, अगर उन लोगों को कुछ बता सके, सिखा सके, भरतपुर जाना चाहे, अलीगढ़ जाना चाहे, कहीं NCR में कहीं भी बल्लभगढ़ जाना चाहे, फरीदाबाद, तो हम उसमें आपको ये अरेंज करा देंगे कि वहाँ आपको कुछ नहीं करना, आपके 4 लोग पहुँचेंगे। जब हमारी नेशनल संस्था है तो साल में NCR में तुम 4 मीटिंग जरूर रख ले, जिससे कि हमें पता चले कि हमारी संस्था NCR में काम कर रही है। सवाल वही धन पे आएगा। धन के लिए एक कलेक्शन की एक बुक भी बनवा दे गौतम जी, और उसमें हम खुद भी सहयोग करेंगे और किसी से सहयोग करवाएंगे। जब संस्था अच्छा काम करेगी, कहीं जाके काम करेंगे, वहाँ धन भी आएगा। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुझे जो सम्मान दिया गया है एज ए बुजुर्ग, एक जो सलाहकार, मुख्य सलाहकार हमारे समता सैनिक दल में भी है, तो
तो वो हमारी बॉडी से उनका लेना देना नहीं होता। जब हमें सलाहकार की जरूरत होती है सलाह ले लेते हैं, एज ए घर का बड़ा है और सलाह की बॉडी ठीक काम कर रही है तो वो कर रही है, तो बॉडी जो हमारी कमेटी है उससे वो हटके होता है। तो जहाँ मेरी सलाह की आवश्यकता हो कहीं, तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। और अगर मुझे ये उम्मीद है कि बिगैर सलाह के ही जब हमारे युवा और हमारी संस्था अच्छा काम कर रही है, तो हमारे जैसे जो बुजुर्ग हैं, जो सलाहकार हैं, जो उनके सहयोगी मंडल है, वो साथ में खड़े हैं, उसका नाम जुड़ जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि नाम से ही काम बढ़ जाता है। विचार है, विचार से ही आदमी, चित्र से ही चरित्र बनता है। तो मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा जो मान सम्मान हुआ उसे मैं ध्यान में रखते हुए पूरा निर्वाह करने की कोशिश करूंगा। इन संस्था में मेरी तन की, मन की, धन की कहीं जरूरत हो तो मैं उस पर जरूर सहयोग करूंगा। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद सर। BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त जो है एसफोर एनजीओ के ब्रांच कार्यालय में है और आज का जो प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम था, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं सर से। जी सर, BBC 24/7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है, जो ब्रांच कार्यालय है एस4 एनजीओ का, उसका 3रा वर्ष पूरा होने पर आज यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कार्यक्रम है, इसमें दिल्ली एनसीआर के बहुत ही प्रमुख लोग यहाँ आए हुए और इस कार्यक्रम में सबने हिस्सा लिया। और ये बहुत ही अच्छा एक कार्य करती है एनजीओ, और सभी लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य या अनेक जैसी व्यवस्था हैं जो समाज में संवैधानिक जो हमें फंडामेंटल राइट है, उनके सभी अधिकार क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ये एनजीओ बहुत अच्छा काम करती है और हम इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसमें सभी लोग आते हैं और हर साल जब भी इनका कार्यक्रम होता है एनुअली, उसमें भी आते हैं और ये सभी का मान सम्मान, सबका स्वागत करते हैं। ऐसा अच्छा काम करते रहे, हम इन्हें साधुवाद देते हैं। सर अपना थोड़ा परिचय देते हुए, आप किस एनजीओ में? मेरा नाम ब्रजेंद्र सिंह है, देवली गांव का निवासी हूं और इस एनजीओ ने आज मुझे, मैं बहुत पुराना जो फाउंडर मेंबर इसमें रहा हूं और जुड़ा रहा हूं, और आज एक जो मेंबरशिप की ये 5 साल में जो उसे कंप्लीट करते हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ऑनलाइन मेंबरशिप में आ गया तो वो अब मुझे मेंबरशिप भी नहीं देनी पड़ेगी। आज इन्होंने मुझे एक बहुत ही सम्मानजनक एक दिया है, जो नेशनल एडवाइज़र, चीफ एडवाइज़र का जो पदभार दिया है, उससे सम्मानित किया है। मैं इस एनजीओ को बहुत तहे दिल से बधाई या धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुभकामनाएं कि अच्छा काम करें। मेरी जहाँ ज़रूरत होगी, और भी कई विभिन्न संगठनों में मैं काम करता हूँ। समता सैनिक दल का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, नेशनल लेवल पे काम कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार में भी बोर्ड मेंबर हूँ। तो और भी कई संस्थाएं, गुरु रविदास कमेटी में भी मैं वहाँ पर भी काम कर रहा हूँ। तो जितनी संस्थाओं में काम कर रहा हूँ, अपना ईमानदारी से कार्य करने के अलावा एक सामाजिक स्तर पर जो हमारे देश में आजकल के जो आडंबर हैं, अंधविश्वास और पाखंडवाद को हम छोड़ के एक विज्ञान की तरफ, ये विज्ञान दृष्टिकोण हम अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। इस देश में भूचाल आया हुआ है अंधविश्वास का, तो हमें टेक्निकली या विज्ञान के दृष्टिकोण को ही अपनाना पड़ेगा, जिससे हमारे देश का, हमारा विकास हो। राजनीति आजकल बहुत कोई बढ़िया है नहीं, और मीडिया बंधु अच्छी तरह जानते हैं, दमनकारी नीति है। पहले सरकारें कुछ देती थीं, आज सरकारें हमसे ले रही हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें बड़ा सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। ये सरकारें पहले एनजीओ को डेवलप करती थी। हमारे ये भाई जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, भाई धर्मपाल जी हैं, ये चेयरमैन हैं, या और भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन्होंने अपना तन मन धन, अपने घर से भी पैसा लगा के ये लोग काम कर रहे हैं। बस सरकार की तरफ से इनको अभी कोई मदद नहीं मिल रही। वो 1 रुपये में
और 100 एकड़ ज़मीन तो दे सकते हैं, मगर इस देश के युवाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य, आर्थिक या नौकरी या बेरोजगारी पे अगर ये संस्थाएं काम कर रही हैं तो इनको देने की तो छोड़ो, इनसे लेने की बात करते हैं। इनके कागज़ भी अगर किसी दफ्तर में हो तो उन कागज़ों को भी ये आगे नहीं बढ़ाते, ये दुर्भाग्य है। तो क्या लगता है, क्या कारण है सर? सारे कागज़ पूरे होने के बाद भी लंबे समय से संस्था काम कर रही है अपना, उसके बाद भी कोई अगर सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है, क्या कहना चाहिए? हमारी संस्था को तो मिल नहीं रही, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। प्रयास MB गौतम जी, धर्मपाल जी, इनकी टीम कर रही है और ये शास्त्री भवन और जहाँ से ग्रांट मिल सकती है वहाँ इन्होंने सारे काम करे और सोशल मिनिस्टर से भी मिले, सब जगह जाते हैं। मगर जब सरकार की देने की नीयत ना हो, वो धर्म के एक उस पर लगी पड़ी है कि उसे तो पता है कि धर्म का एक ऐसा जहर है या इमरत है या वो क्या ऐसी एक अफीम है जो एक उसे, हम तो कहते हैं धर्म एक जहर है, मगर वो कहते हैं धर्म एक इमरत है। तो इस देश को वो जहर दिया जा रहा है धर्म के नाम पे। अगर वो काम करे शिक्षा, स्वास्थ्य और किसी रोज़गार पर, तो ये कागज़ तो एक दिन में पूरे हो जाएं। आज फाइल है 5-5 साल से पड़ी है, उन पर कोई काम नहीं हो रहा। तो ये जो सरकार है, ये सरकार चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये ईमानदारी से काम नहीं कर रही। और इनके जो दोनों सरकार के बारे में कह रहे हैं, कहीं से भी कोई, मैं दोनों सरकारों के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि हम दिल्ली गवर्नमेंट को भी फेस कर रहे हैं। हमारी तमाम फाइलें अटकी पड़ी हैं। हमारे मंदिरों को जगह हमारी अपनी ज़मीन है जो अंग्रेज़ों के ज़माने की ज़मीन है। सिकंदर लोधी ने गुरु रविदास मंदिर की ज़मीन है, उस ज़माने में 600-650 साल पहले, और हमें 100 बीघे ज़मीन दी। उसमें 12 बीघे 8 विशेष ज़मीन के तो हमारे पास सरकारी दस्तावेज हैं मुग़ल काल के, जो उर्दू में फ़र्द है। मगर ये सरकारें उस पे भी आज आक्रमण करके DDA है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसे तोड़ती है। दिल्ली सरकार कहती है कि जगह हमें दे दो, हम 100 करोड़ लगा के बना देंगे। NDTV पे मेरा बहुत बड़ा इंटरव्यू आया था 2019 में, मगर किसी ने भी उस पर काम नहीं किया। आज गुरु रविदास मंदिर पर ताला लगा हुआ है, हमें वहाँ पूजा करने का भी अधिकार नहीं है। ईमानदार आदमी हो, ईमानदार सरकार हो, उसको वोट भी किया जाए और NGO को या जो भी सामाजिक संगठन है उनको बढ़ावा दिया जाए। जब सामाजिक संगठन ख़त्म हो जाएंगे तो राजनीति भी ख़त्म हो जाएगी, तानाशाही राज हो जाएंगे। तो हमारी जो पंचायतें थीं, जो हमारे घरेलू, जो हमारे पंचायत होती हैं, जो हमारे बच्चे उनसे शिक्षा लेते, वो ख़त्म हो गई। अब दूसरे माध्यम इन्होंने परोस दिए, जो विज्ञापन का माध्यम हो या TV का माध्यम हो, या मोबाइल का हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ये मिनिस्ट्री मीडिया, ये तमाम ऐसी चीज़ों को परोस रहे हैं जो नहीं दिखानी चाहिए। आप लोगों का धन्यवाद मैं करता हूँ जो आप लोग इन जो सच्चाई को दिखाते हो। तो सबसे ज़्यादा तो तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप अपने माध्यम से दिखाते हो। आपके चैनल को जब आपको इतनी बड़ी सफलता मिली है कि अब हम आपको TV पे देखेंगे तो हमारे लिए गर्व की बात क्या है। हम तो आपको भी जो हमारे लायक कहीं काम हो तो हम उसमें भी सहयोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, मेरा नाम MB गौतम है और संस्था को हम लोग सब सहयोग की वजह से हम इसको अभी तक चला के लेकर आना। आज 15 साल हो गई हमारे इसको, और इस ब्रांच ऑफिस को भी हमारे आज 3 साल हो गई हैं, और पिछला जो इलेक्शन है उसको आज 1 साल पूरी हो गई है। तो इस शुभ अवसर पर सभी के लिए बधाई और धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। आज का क्या था प्रोग्राम? आज का एक नेशनल बॉडी का एक हर साल एक गवर्नमेंट को लिस्ट भेजी जाती है कि आपके पिछले साल और इस साल जो आने वाले साल में कुछ चेंजिंग है तो क्या चेंजिंग है। तो इसलिए एक वार्षिक बैठक आज आयोजन किया गया था। इसके बाद 2 एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होंगी, फिर ये गवर्नमेंट के पास लिस्ट चली जाएगी कि अब नए पदाधिकारी कौन कौन होंगे। तो इसमें कुछ नए पदाधिकारियों को जोड़ा था, कुछ पदाधिकारियों को पद से ऊपर एडजस्ट कराया था, किसी को पद बदले गए थे। अच्छा। तो जिससे हम इस कार्रवाई को और अच्छा कर सकें और NGO को स्मूथली चला सकें। जी। तो आज का जो है आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो लोग जुड़े हैं
आपसे नए भी जुड़े हैं, पदाधिकारी भी बने हैं, तो क्या चाहेंगे कि आपके संस्था से किस तरह से जुड़ के काम करें वो? देखिए, ये सब लोग अच्छी भली भांति जान लें, जो संस्था होती हैं और विशेषकर एनजीओ होती हैं, सोसाइटी होती हैं, वो कभी आपका पदाधिकारियों का, मेंबर्स का कभी समय लेती हैं, कभी वो पैसे लेती हैं, मगर देती हैं तो मान सम्मान। और पब्लिक को देती हैं, वो एजुकेशन देती हैं पब्लिक के लिए, वो हेल्थ का सपोर्टिंग देती हैं, और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट जांच करती हैं। और नुक्कड़ नाटक की ब्याह पर हम मोटिवेशन करते हैं लोगों के लिए कि नशीली चीज़ों से बचें और वो अच्छे कार्य करें, जिससे वो उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो ये हम मोटिवेशन करते हैं और यही उम्मीद करते हैं सारे पदाधिकारियों से कि वो जगह जगह अपना कैंप लगवाएं और एजुकेशन सेंटर खुलवाएं। जी। तो आपकी संस्था जो है लंबे समय से काम कर रही है ईमानदारी के साथ, तो कुछ काम किए, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ खुलासा करेंगे? हमारे अभी तक 35-36 सेंटर हैं जो एजुकेशन के काम चल रहे हैं, और कुछ सिलाई सेंटर भी हमारे चल रहे हैं। और पिछले जुलाई 2022 में हमारे क्रीडा रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें जो आर्मी का लड़का है विशाल गौतम, उसने आयोजन करवाया था और उसके साथ काफ़ी टीम पूरी लगी थी, उसने करवाया। तो बीच में हम आयोजन प्रोग्राम करते रहते हैं। तो ये है। अपने ब्रांच कार्यालय से क्या संदेश देना चाहेंगे आज? ब्रांच कार्यालय ये देंगे कि हम लोग जो ब्रांच बनाए हैं, सब लोगों को बैठने की जगह बन गई है, और हम चाहते हैं आप सब लोगों के सहयोग से ये चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और हम सब डॉक्यूमेंटेशन तो करते ही हैं, और साथ में जो लोग डॉक्यूमेंटेशन सीखना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, लाइसेंस बनाना, कंप्यूटर सीखना, तो इस ब्रांच कार्यालय में वो सीख भी सकते हैं। जी। नाम बताइए अपना, परिचय दो थोड़ा। हाँ, मेरा नाम धर्मपाल सिंह है और मैं S4 NGO में जो है सीनियर चेयर पर्सन हूँ। और हम लोग जो है इस NGO के माध्यम से समाज के एक तबके के लिए काम करते हैं, किसी भी तरीके की हेल्पिंग देने का, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस तरीके का कार्य करने का प्रयास करते हैं। और ये NGO जो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में जो इसको बनाने की मंशा यही थी कि कई समाज का ऐसा तबका होता है जिसके पास में गवर्नमेंट के सहायता नहीं पहुंच पाती है, तो वो ये NGO के माध्यम से उनको हेल्प देने के बेसिस पर ये जो है NGO को बनाया गया था। और उसके बेस पे आज गवर्नमेंट की पॉलिसी उल्टी हो रही है कि इन NGO का ही दमन किया जा रहा है, इन NGO को ही ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इसके बेसिस पे जो ये NGO लोगों का काम करती थी वो काम बंद हो जाए। और क्योंकि हमारी संस्था हमेशा इसको लगभग मेरे ख्याल से 12 साल हो गए हैं, और हम जो आज इस संगम विहार में जो है यहाँ पे जो ये 3 साल से इस स्थान पर हमारा जो ये ब्रांच खुली हुई है, इससे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और लोगों के जो भी इनको दिक्कत आती है, किसी भी तरीके की आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में किसी भी प्रॉब्लम कोई आती है, तो ये हमारी NGO उनकी बड़ी हेल्प करती है। तो ये NGO ने इतने कार्य किए हैं कि उसी के बेसिस पे जो है हमारी NGO को आज पूरे क्षेत्र में जो है नाम है। और हम बस यही उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमें हमारी NGO को अगर हेल्प मिले, तो हो सकता है कि हम जो आज जो कार्य कर रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा काम कर दें। अब हम तो अपने संसाधनों के बेसिस पे हमारे जो मेंबर जो अपना जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसके माध्यम से जो भी हमारे पास पैसा इकट्ठा होता है उसी के प्रोग्राम वगैरह करते हैं आप? जी जी लोगों को सम्मानित करना, दुनिया भर के खर्चे होते हैं। जी 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 किस तरह से इकट्ठे करते हैं? सर, वो सब सारे मेंबर जो है पैसा दे देते हैं, या कोई एक व्यक्ति कह देते हैं भाई मैं इसका जो भी खर्चा है मैं वहन कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे लगता है कि आज हमारी पूजा मैडम हैं, उन्होंने काफ़ी पैसा इसमें खर्च किया है, तो ऐसे ही सब लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हाँ, और इस तरीके से ये जो है संस्था का जो खर्चे चल रहे हैं। बाकी और कोई सरकारी मदद वगैरह कोई नहीं मिली? सर, सरकारी मदद की उम्मीद मुझे लगता है कि ईमानदार NGO को नहीं है। जो बेईमान NGO हैं, जो ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं, उनको गवर्नमेंट की बहुत सारी सहायता है, ये मेरा मानना है। और मैं देख भी रहा हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी संस्था में गया भी हूँ। जी। लेकिन गवर्नमेंट के लिए इस तरह से कहना बगैर सबूत के वो
नहीं, बिना सबूत के देखो ऐसा है, अगर CNG को बेईमानी से बता नहीं सकते किसी क्षेत्र में जब आप अपराध होते हैं और उसके सब सारे अपराधों की जो है FIR तो नहीं होती, इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र में अपराध नहीं हो रहे, FIR अगर नहीं हो रही तो ये कुल मिलाकर यही है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि मेरे पास इस बात के प्रूफ नहीं है, लेकिन मेरे पास में इस बात का भी तो प्रूफ है कि मेरे पास में मेरी संस्था के बाद में टोटल डॉक्यूमेंट्स, टोटल सब कुछ होते हुए 12 साल की सीनियरिटी, 13 साल की सीनियरिटी होने के बाद में हमारी संस्था को जो है गवर्नमेंट ऐड क्यों नहीं दे रही, ये भी तो एक क्वेश्चन लगता है सर। तो मैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा क्या है, ऐसा उनके पास क्या है जो कि उन संस्थाओं को तो गवर्नमेंट ऐड मिलती है और हमारी संस्था को कोई ऐड नहीं है, जबकि हमारे पास में टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ, मैं तो पर्सन चिन्ह लगा रहा हूँ सर, जांच करें, गवर्नमेंट का काम है, जांच करें, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करें कि इनके पास कागज है क्या नहीं है भाई, और इनको सहायता क्यों नहीं मिल रही। तो ये भी तो एक क्वेश्चन है। जी सही जी हाँ। परिचय देते हुए अपना नाम बताइए। सविता, मैं यहाँ पे सेक्रेटरी हूँ S4 NGO में। और क्या था आज का प्रोग्राम, क्या करना चाहिए? मीटिंग थी हमारी, इसमें कुछ लोग रह गए थे जिसको हमने सम्मान नहीं किया था। 1 साल हो गया हमारे इस, मतलब 3 साल हो गए इस चीज़ के लिए। इस ब्रांच कार्यालय को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो ये तीसरी साल का जो है जी मनाया गया था। धन्यवाद जी। मेरा नाम रोशन गौतम है, मैं यहाँ कंप्यूटर सीखती थी, जो कि सर्टिफिकेट मेरे को मिल चुका है वहाँ इस NGO से। तो इसके बाद मैंने फिर ITI शुरू करी थी। ITI मेरा हो चुका है आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन से। ITI भी मेरी ख़त्म ही हो गई है। अब मैं NGO मेंबरशिप पे हूँ। मेरा नाम गौरी है और मैं S4 NGO से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ मैं कंप्यूटर सीखती हूँ और मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगता है। मतलब बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही हैं मुझे और अच्छा लगता है। बहुत टाइम देती हूँ यहाँ आके और बहुत मतलब इतना सीख लिया है, बहुत स्किल्स मेरी डेवलप हो गई है। और मैं पहले कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी हो गई है और ये सब मैंने अच्छा, जो आपका ये NGO के अध्यक्ष जो हैं, क्या उनके बारे में क्या कहना चाहिए? कौन सिखाता है, कुछ सिखाता कौन है? जी, यहाँ पे MB गौतम सर है जो बहुत अच्छा सिखाते हैं। अच्छा लगता है सुनने में, उनसे बात करते हैं और बहुत सारा कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा लगता है, चीज़ें उनको बताती हूँ मैं अपनी। अच्छा हाँ, तो आप एक आर्टिस्ट भी आप सिंगिंग की शुरुआत कर रही हैं, जी। तो कुछ हल्का सा कहना चाहेंगे, कुछ गुनगुनाएंगी, इससे कि लगे कि बच्चे इस आप एक सिंगर हैं और उसके बाद आप यहाँ सीख भी रही हैं। एक वैसे तो मैं अभी सिंगिंग कर रही हूँ, तो वो मेरे भजन कीर्तन वगैरह जाके करती हूँ। तो उसी के जैसे साईं बाबा जी हैं जो हमारे, जी उनके बारे में कहना चाहती हूँ। ठीक है। एक फ़कीरा आया शिरडी गाँव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में। होठों पे मुस्कान है छाले पाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छाँव में। जी, थैंक यू।